गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना सीखा था, उसके उदाहरण करे थे। आज हम अभ्यास 1J कर रहे हैं। काफ़ी बातें तुम्हें कल मैंने इसकी सिखा दी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसके ये 4 पार्ट हैं। ये करते हैं हम। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका 11/3। 11 को 3 से भाग करना है। तो शुरू करते हैं। अब हम 11 को अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर। 3 तिया 9, इस वाले 1 के नीचे 9 लिखते हैं। 11 में से 2 गए 9। अब दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव लगाने का यहाँ 0 लग जाएगा। 3 6 18, ये फिर से 2 आ गया। अब जब दशमलव लग चुका है तो 0 अपने आप से हम लगा देंगे। 3 6 18, फिर से 2, तो ये 2 2 2 तो रिपीट होता जा रहा, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। 11/3 बराबर 3.66, और ये क्योंकि 2 आता जा रहा है तो यहाँ पे हम 3 डॉट लगा देंगे कि ये आता जाएगा, मीन्स 3.6। अब देखो, आज जो तुम्हारी मैंने गलतियाँ देखी थी, तुमने बार ठीक से नहीं लगाया हुआ था। ये बार इसके ऊपर आएगा। आज जिन बच्चों की मैंने कॉपियाँ चेक करी हैं, उन्होंने डेसिमल के ऊपर ही बार लगा रखा था। तो खाली जो नंबर है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ उस नंबर के ऊपर आता है, बार सब के ऊपर नहीं आता। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं 17/5। 17/5, 17 को हमने रखा अंदर और 5 को कर दिया बाहर। 15 है, 5 का टेबल 17 तक पढ़ो। 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 7 में से 5 गए 2। अब 2 5 से छोटा है, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा देंगे साथ में। 5 चौक 20, नीचे आ गया 0। ये यहाँ पे आंसर हो गया 17/5 = 3.4। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये वाला हो गया 7। 7 दशमलव लिखना चाहो, अच्छी बात है, याद रहेगा आपको। 7 दशमलव संख्या। अब देखो, इसके हर में 5 है। जिसके हर में 2 या 5 या दोनों 2 या 5 हों, वो हमेशा शांत होता है। इसका मतलब भी जो हमने ऊपर करा 666, ये कौन सी है? अशांत दशमलव संख्या। ये अशांत हो गई। ये आपका 9th है, फर्स्ट चैप्टर इसी के बेस्ड है, इसलिए आपको मैं ये अच्छी बता रही हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर भी आपको समझ में आ जाए कि ये जो बार वाले हैं ये अशांत होते हैं। ये 9th का भी फर्स्ट चैप्टर आपका यही वाला है। अब थर्ड पार्ट है 19/6। 19 को 6 से डिवाइड करना है। 6 तिया 18, ये बचा 1। अब 1 6 से छोटा है, डेसिमल लगाओ, 0 लगा दो। 6 कम 6 4, कि डेसिमल यहाँ लगा पड़ा है, ये 0 आ जाएगा। 6 6 36, फिर 4 आ गया, फिर 0 लगा दोगे अपने आप। 6 6 36, फिर से 4 आ गया। तो ये 4 आता ही जा रहा बार बार, तो इसको यहाँ हम छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को करना 19/6 = 3.166 डैश डैश डैश। इसका मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 3.16। 6 के ऊपर खाली बार आएगा,
ये आंसर है। और ये कौन सी संख्या हो गई? अशांत, कि जहाँ पर अशांत दशमलव संख्या। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। 3/8, 3/8। तो 3 को 8 से भाग करना है हमने। 3 को 8 से। अब 3 छोटा है 8 से, 8 का 8, तो ये तो छोटा नंबर है, तो डेसिमल और 0 लगा देंगे। तो क्योंकि 3 नहीं जा रहा तो 0 लगा दी, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब 30 तक बताना है। 8 तिया 24, 6, 10 में 4 गए 6, डेसिमल लगा पड़ा है तो 0 अपने आप लगा देंगे। 8 7 56, 10 में से 6 गए 4, डेसिमल है ऊपर, 0 अपने आप लग जाएगी। 8 5 40। अब यहाँ 0 आ गया, मतलब यह कौन सी होगी? शांत। ये होगी शांत दशमलव संख्या। 3/8 = 0.375। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। 4 पार्ट हैं इसके। शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। -5/4। अभी माइनस को छोड़ देंगे, सिर्फ 5 को 4 से भाग करेंगे। 5 को अंदर लिखो, 4 को बाहर। 4 1 4, 1 बचा। अब 1 4 से छोटा है, नहीं जाता है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो डेसिमल लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 अपने आप लग जाएगी इसमें। 4 5 20, यह आ गया 0। अब 0 आ गया तो ये कौन सी दशमलव संख्या हुई? शांत दशमलव। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में आपसे, लेकिन लिख दोगे तो तुम्हें पता रहेगा, क्योंकि 9th में फिर तुमने यही पढ़ना है नेक्स्ट ईयर, तो अभी से आदत पड़ जाएगी तुम्हें। शांत दशमलव संख्या -5/4 = -1.25। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -15/2। तो माइनस को अभी छोड़ दो, लास्ट में यूज़ करेंगे माइनस का। 15/2, 2 7 14, चाहे जो 2 7 14। अब चाहे इसको यहाँ लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, एक ही बात है। जो यहाँ लिख देते हैं 2 7 14, 5 में से 4 गया 1। अब 1 2 से छोटा है, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 2 5 10, ये 0 आ गया। अब ये होगी कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या। अब लिख दें -15/2 = -7.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है -16/5। 16 को हम अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। 5 का टेबल 16 तक बोलोगे तो 5 तिया 15, 6 में से 5 गए 1। अब 1 5 से छोटा है तो यहाँ डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ। 5 दूनी 10, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो कौन सी हुई? शांत दशमलव संख्या। ये हो गई शांत दशमलव संख्या। अब लिखेंगे आंसर -16.5, तो -3.2 आंसर। नेक्स्ट है -5/9। 5 को अंदर रखते हैं, 9 को बाहर। अब 5 जो है वो 9 से छोटा है, नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। अब डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल लग गया ये वाला, तो 0 अपने आप आ जाएगी। ये बन गया नंबर 50। 9 पंजे 45, 5। अब डेसिमल लगा हुआ है, 0 अपने आप आ जाएगी। 9 5 45, ये 5। अब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब जगह 5 5 आ रहा है, तो इसको रोक दो। यहीं पे क्या लिखेंगे हम?
क्योंकि बच रहा है अशांत, अशांत दशमलव संख्या। -5/9 इजिकल टू 0.55, ये डॉट 3 डॉट लगा देंगे कि ये 5 बार पर आएगा। 0.5 बार सिर्फ 5 के ऊपर आएगा। अब तुम देख लो यहाँ पे 9 है, 9 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3। शांत में 2 या 5 होने चाहिए, 2 5 के अलावा कोई भी यहाँ गुणनखंड आ जाए तो वो अशांत बन जाएगा, इसलिए ये अशांत है। नेक्स्ट है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। कौन कौन सी संख्याओं, ये 1 2 3 4 5 6 संख्या में दी हुई हैं, तो इनमें से किस किस संख्या को शांत दशमलव के में निरूपित किया जा सकता है। मतलब किस किस संख्या को जब घटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, वो चेक करते हैं। अब इसके लिए मैं पूरा, जैसे 1/4 है तो 1 को 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके हर है 4, हर के गुणनखंड देखते हैं क्या आते हैं। तो 2 × 2 आते हैं, 2 आते हैं। और जिसके हर के गुणनखंड 2 या 5 हों तो वो शांत दशमलव संख्या होती है, तो इसलिए 1/4 शांत है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 1/4 में इस जो परिमेय संख्या में हर है वो क्या है, 4 है। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2। अब यहाँ लिखोगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये 2 बार है तो 2 है, तो 2 ही नंबर, अतः यह शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। 2 या 5 हों तो शांत होता है, 2 या 5 के अलावा कोई सा नंबर आ जाएगा तो ये अशांत बन जाएगा। अब 11/8 अगला पार्ट है, इसमें हर कितना है, हर होता है नीचे वाला, हर है 8। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 4 और 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सिर्फ 2 रह गया। अब इसमें ये लिखेंगे फिर से, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है। 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 हैं, तो 2 ही आ रहा बार बार। अभाज्य गुणन क्या हुआ, 2 हुआ, तीनों 2 हैं तो 2 ही हुआ खाली, अतः यह शांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, -27/4। नीचे हर क्या है, 4 है इसमें, तो -27/4 में हर है 4। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 होंगे। अब क्योंकि हर 4 नंबर है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः यह शांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट है -33/10। इसमें हर कितना है, 10। 10 के गुणनखंड क्या हुए, 10 के गुणनखंड हो गए 2 × 5। अब 2 और 5 है, अब लिखें क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अब गुणनखंड क्या हुआ, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, 2 भी और 5 भी है, अतः यह शांत दशमलव संख्या है। क्योंकि हर के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, अतिरिक्त मतलब इनके अलावा है, ना तो 2 है, ना 2 है और ना ही 5 है, ना 2 है ना 5 है, अतः यहाँ लिखोगे, अतः ये अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है। अब नेक्स्ट है 5th 6th पार्ट, 6/15।
6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 दूनी 6 होता है, 5 तिया 15 होते हैं। तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2/5। 2/5 में हर इज इक्वल टू 5, क्योंकि हर का गुणनखंड 5 है, अतः यह है शांत दशमलव संख्या है। अब नेक्स्ट है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसको बताना है शांत है या अशांत है। अगर इसको दशमलव संख्या में बदलें तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब तीनों अभाज्य संख्या है, कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रही, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 तीनों जो संख्याएं हैं वो आपकी एलसीएम बन जाएंगे। अब 2 से 2 कटा, 5 से 15, यहाँ 15 लिख देंगे। 3 से 3 कटा, 5 दूनी 10, यहाँ 10 लिख देंगे। 5 से 5 कटा, 3 दूनी 6। अब 15 और 10 25 और 6 31। 31 अपॉन 5 से 15 दूनी 30। इसको वैसे लिख देते हैं अभी हम। अब इसमें इस संख्या में हर कितना है, हर है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है हर। इसमें हर में 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या 3 भी है, अतः यह अशांत दशमलव संख्या है। इसको भाग करके नहीं दिखाना, बस ऐसे ही बता देंगे हम। अब नेक्स्ट है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब कौन कौन सी शांत नहीं होंगी। जो शांत नहीं होगी तो क्या होगी, अशांत होगी। तो अशांत को देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब इसके पार्ट दिए हुए हैं, इसको करते हैं शुरू हम। पांचवा है 24/7, तो 7 है। हर कितना है इसमें, हर 7 है इसका। तो 2 और 5 के अलावा इसमें 7 2 और 5 तो नहीं है, 7 है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या, क्योंकि हर में अभाज्य संख्या 7 है, अभाज्य संख्या 7 है। 2 और 5 नहीं है। अगर 2 और 5 हों तब भी, अगर ये नंबर आ गया साथ में, 7 नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव संख्या है। अब इसका सेकंड पार्ट है 5/6। अब इसमें हर कितना है, 6 है। परिमेय संख्या 5/6 में हर कितना है, 6 है। तो हर के गुणनखंड क्या हुए, हर के गुणनखंड ये हो गए 2 इंटू 3। 2 तो चलो आ गया, ठीक है, 3 भी आ गया साथ में। ये अगर 3 आ गया तो ये अशांत बन जाए, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 3 भी है। यह गुणनखंड जब हम करे थे तो 2 इंटू 3 है, तो 3 आ गया इसमें गुणनखंड। हर में अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, अतः ये अशांत दशमलव संख्या है। अब नेक्स्ट है 7/15। तो इसमें हर क्या है, हर है 15, इसमें हर 15 हो गया। तो हर 15 है, तो हर के गुणनखंड कितने हो गए, 15 के हो गए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गए। क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 3 भी है। अगर 2 और 5 होते तो शांत होता,
ये 3 आ गया इसमें, तो ये अशांत दशमलव संख्या है। अगला है 3/7। इसमें हर कितना है? नीचे वाला हर होता है 7 है, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 7 है। 2 और 5 तो नहीं है, अतः ये अशांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट है 5 से 3/4। इसे ओपन करो, 4 पंचे 20 और 3 23, 23/4। तो 23 में से 4 कुछ कट तो सकता नहीं है, तो इसमें हर कितना है? हर है 4। हर के गुणनखंड, तो 23/4 में हर हो गया 4, गुणनखंड हो गए 2 × 2। 4 के गुणनखंड 2 × 2, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये 2 नंबर है, अतः ये शांत दशमलव संख्या है। अब इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो जिनका इसका 1 2 3 4 चारों के चारों में, ये चारों के चारों शांत नहीं है, इन चारों का हम आंसर लिख देंगे और ये हम लिख देंगे कि ये आंसर है। इन चारों को शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता। अपनी अभ्यास 6 क्वेश्चन है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए टिक और असत्य के लिए कट लगाइए। ए पार्ट है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के में किया जा सकता है। 1/25, या पूरा क्वेश्चन उतारोगे आप। फर्स्ट पार्ट है 1/25, आप पूरी लाइन उतारोगे। अब 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, ये लिख सकते हैं। तो इसके हर में 5 आ गया भाज्य संख्या, 2 और 5 तो शांत होता है, तो इस समय ये पता चलता है कि ये शांत दशमलव संख्या है। 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आए तो वह शांत होता है। इसमें 5 आ रहा है, दोनों बार 5 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव संख्या हुई। अब इसमें है कि ये किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट पार्ट लिख के इसको टिक मार दो। फर्स्ट पार्ट का आंसर टिक आ गया। सॉरी, यहाँ पे ए पार्ट है, फर्स्ट नहीं है, ए पार्ट है, ये कर दो इसको। अब बी को देखते हैं। 1/9 इसका पूछा। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखो 1/9 को क्या लिखेंगे? 3 × 3। अब इसमें 2 और 5 क्या तो नहीं है, लेकिन 3 3 आ रहा है। जहाँ भी 3 वगैरह आ जाए, 2 और 5 का कोई सा नंबर आ जाए, तो वो अशांत दशमलव संख्या बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें बी पार्ट लिख के, यहाँ पे हमें दे रखा है शांत है, लेकिन हमने निकाल दिया अशांत है, तो इसको कट मार देंगे। सी पार्ट करते हैं। 2 नंबर दे रखे हैं 0.6 और 0.6 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी जीरो दे दें। 0.6 और 0.6 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे जीरो। अभी तुम्हें जब मैंने भाग के सवाल कराए थे, तो डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी जीरो लगाते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब जीरो हमारे लिए बेकार हैं। इन सब डेसिमल के बाद ये सब जीरो, इसके आगे जब तक कोई नंबर ना लिखा हो, ये सब जीरो बेकार है। इसका मतलब 0.6 और 0.6 के बाद 7 जीरो लगा के 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जीरो है बेकार, हमारे लिए कट कर देंगे। देखिए ये 2 नंबर बराबर हैं, तो इसमें लिखा है इसमें कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ये सही बात है। डी पार्ट इसका 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है। अशांत आवृत्ति अशांत नहीं है। अगर कोई नंबर अशांत नहीं है तो वो क्या माना जाता है कि शांत है। ये कहना चाह रहे हैं कि अशांत नहीं है। अशांत नहीं है तो क्या है? शांत है। और इसके हर में 7 आ गया, जिसके हर में 7 आ जाए वो अशांत होता है।
और यहाँ लिख दिया शांत, शांत है ये, यहाँ पे अशांत है तो ये गलत हो गई लाइन। 3/7 जो है वो, क्योंकि हर में 7 है तो ये अशांत हो गया, अशांत दशमलव संख्या हो गई। जिसके हर में 7 आ गया वो अशांत दशमलव संख्या हो गई। और जबकि यहाँ दे दिया अशांत नहीं है तो इसमें डी पार्ट लगा के कट कर दोगे। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब इसके सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा देती हूँ, उतार लेना सारे के सारे। और जिसको भी समझ में आ रहा है सब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करोगे कि कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।